तो श्री अन्न को लेके भारत भर में इस समय लगातार चर्चा है, चाहे अलीराजपुर का ज्वार हो, बाजरा हो, या ढिंडोरी तरफ की कोदो हो, कुटकी हो। इसी को लेके एक संवाहक के रूप में, या यूँ कहें मिलेट की क्वीन के रूप में जानी जाती है, एम्बेसडर के रूप में जानी जाती है, लहरी बाई इनका नाम है। और वो बता रही हैं कि 140 प्रकार के बीज, लगभग 150 150 प्रकार के बीज उनके पास है। हम आपको दिखाएंगे कैमरे में, इनका जो घर है वहाँ पे कितना दुर्गम रास्ता और किस तरीके से इन्होंने इनको सहेज के रखा है। तो ये जो बीज हैं आपके पास में अभी उपलब्ध हैं, इन बीजों को लेके आगे क्या योजना है आपकी? आगे अब गांव-गांव बीज बैंक बनाही, तब तो किसानन के खेत में पहुँची सर, और किसानों तक कर थाली तक पहुँची तो बीमारी से मुक्ति हो कह के मोर सोच रहा है। फिर मोर सपना पूरा होते का नहीं पता नहीं। अब कछु संसाधन रही नहीं तो बड़े सम्मानित मिले, तो सम्मानित के संग संग में बीज बैंक बने लेते हैं, और फिर कर्मचारी भी लगे लेते हैं। तो फिर कहाँ और किसानों ने फिर सीखोते हैं। अभी किसान अच्छा सीखे नहीं, कौन ने कुछ सीख पा रहे हैं, उनको सिखाना भी है। हाँ, सिखाना भी है। तो आप इसकी खेती करती हैं, मोटे अनाज की अपने खेत में करती हैं? हाँ, मैं खुद खेती करता हूँ सर। अच्छा, खुद करती हैं? हाँ, आज तो ये साल में पट्टा नहीं देवे और खेती कर कह के फिर पूरा बीजे दाने दान में दे ले जाओ कह के। महाराष्ट्र का आदमी घर ले जिन है 40 किलो ले जिन है। कई लोग आते हैं लेने के लिए? हाँ, बाहर कर बहुत ले जिन, बहुत लेने के लिए आते हैं। तो लहरी बाई ये बता रही है कि इनका सपना है कि गाँव-गाँव में बीज बैंक बने मोटे अनाज का, और उसको अधिक से अधिक लोग अपने खेतों में लगाएं और ये चीज़ आगे बढ़े ताकि बीमारी से मुक्ति हो। एक शब्द का उपयोग लहरी बाई बार बार कर रही हैं कि वो चाहती कि बीमारी से मुक्ति हो। और इनकी दादी जो थी, इनकी दादी का क्या नाम था आपकी? मुखी बाई जो इनकी दादी थी, उन्होंने ये इस अभियान की शुरुआत की थी और उसको देख के सीखी है। लगभग 3 पीढ़ियों से लहरी बाई ने अपने परिवार में इन बीजों को सहेजने का काम देखा है, इन बीजों से बीमारी को दूर होते हुए देखा है। और शायद इसीलिए लहरी बाई इस समय बीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, बीज बैंक को गांव-गांव में बनाने की बात कर रही है। और ये भी बता रही है लहरी बाई कि इस तरह के बीज बैंक जब गांव-गांव में स्थापित होंगे तो किसान मोटे अनाज की खेती से जुड़ेंगे। और लगातार जिस चीज़ की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं श्री अन्न को लेके, जो आने वाले समय में भारत का शक्तिशाली अन्न बनने वाला है, जिसको लेके लगातार कई सारे काम होना है, उसको लेके ये अभियान यहाँ पे है। और लहरी बाई, आपने बताया कि दिल्ली की यात्रा आपने की है और इंदौर भी आप एक कार्यक्रम में गई हैं, कई अखबारों में आपकी फ़ोटो भी आई है। जब अखबारों में अपनी फ़ोटो देखती हैं, टीवी पे अपने आप को आप देखती हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं तो जोरदार अच्छा लागते सर। फिर दाना पूरा गाँव-गाँव फैल जाती तब तो मैं फिर और अच्छा लागती सर। हाँ, ज़्यादा अच्छा लागती। फिर अभी दाना घलने को फैले है, कोनो गाँव में तो कच्छने को फैले नहीं, कोनो गाँव में तो कूद की नहीं जाने चारा चाहेगा थे। तो उन्होंने सिखाई की पढ़ी, बीज बैंक बने के किसानों ने सिखो लेते हैं, तो फिर किसान चलाती हैं कह के मोर सपना रहा है सर। तो ये लहरी बाई ये बता रही हैं कि पेपर में, अखबार में इनकी फ़ोटो आती है, टीवी में अपने आप को जब ये देखती हैं किसी साधन के माध्यम से, तो इनको बहुत जोरदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे अधिक अच्छा इनको तब लगेगा जब किसान मोटे अनाज की खेती बहुतायत में करने लग जाएंगे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही स्थानीय भाषा में यहाँ की कि कई लोग इसको घास फूस मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि घास है, लेकिन इसमें वास्तविकता में जो शक्ति है उसकी पहचान जब लोगों को होगी तब लहरी बाई का ये सपना पूरा होगा, जैसा ये बता रही हैं। लहरी बाई, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? कितने? 28 साल हो गए। 28 साल की है? हाँ, पूरे 27 साल चल रहे हैं, 28 साल। और कितने सालों से आपने ये बीज का काम संभाला है? 10-12 साल रहा तब करता हूँ। दादी रहा है 10-12 साल कर रहा तब कर सिखता है। तो 28 साल, मात्र 28 साल की हैं इस समय लहरी बाई, और 12 साल की उम्र से इन्होंने इन बीजों को सहेजना शुरू किया था। इनकी ये जो यात्रा है 150 यानी 150 बीजों तक पहुंची है। और आप जब बीज लोगों को देती हैं, आपके पास लोग लेने के लिए आते हैं, तो कहाँ से लोग आए हैं अभी तक लेने? अभी तो पूरा रायपुर लगा करान है, महाराष्ट्र लगान करा रही, छत्तीसगढ़ कर घलान है। अब कतक गांव करना ले मैं था। कितना दे दिया होगा बीज अभी तक आपने? नहीं, बहुत आन है, यहाँ से नंग दे हम बीजे। अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अलग अलग जगह। ये बता रहे हैं कि इनके पास इस चीज़ की गिनती नहीं है कि कितने लोगों को ये अभी तक अपने क्षेत्र का बीज दे चुकी हैं। उद्देश्य इनका सिर्फ ये है कि मोटे अनाज की खेती लोगों के घर घर तक पहुंचे और लोग इसके गुणों से रूबरू हों, गुणों के बारे में जानें और इसका दैनिक जीवन में उपयोग शुरू करें। आप कुछ लोगों से कहना चाहें तो? लोगों से क्या कहना चाहती भारत के लोगों से आप?
मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा सर, फिर कुछ संसाधन मिल जाए तो अच्छा से खेती होए या किसान ने सीखो कुछ रेंगे फिर कर साधन रही तब न तो मैं जाऊँ किसान कर खेत नहीं देखे, मोर संग कच्चे नहीं रही तो मैं कहाँ से देख तो जाऊँ। क्या संसाधन चाहती हैं आप? तो कुछ अब का कहूँ सर, पट्टच मिलेगा था तो वो नहीं मिले, तो दूसरे जमीन मिलेगा था तो वो चीज नहीं दी सरकार, अभी तक नहीं दी। हाँ अभी तक नहीं को दे सक, देबो देबो तो कथे पट्टा। तो अब तो 3-4 साल हुई धीरे धीरे धीरे, तो कतक दिन ले ललचानिच करही तो ई जमीन सरकार धर लेगा था, मैं दूसरी जमीन देगा था नाप के यार, दूसरी जमीन अभी तक नहीं दिया? नहीं दिए सर। तो लहरी भाई ये बता रही हैं कि इनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं, तो बहुत इस बात में बड़ा दर्द भी है। कई बार इस तरह के जो हीरो होते हैं समुदाय के, वो इस तरह की पीड़ा से भी गुजरते हैं, ये देखना आश्चर्यजनक है और हम लोगों ने अभी तक सुना ही था। लेकिन आज प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो पे हम हैं और लहरी भाई से जब हमने पूछा कि आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं, तो कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन इस बीच में एक जो दर्द है उनका वो भी निकल गया। उन्होंने कहा कि इनको लगातार ये बोला गया था कि इतने बड़े अभियान को लेके ये आगे जा रही हैं, तो इसको लेके ज़मीन के पट्टे इनको दिए जाएंगे या इनको एक ज़मीन दी जाएगी, जो कि अभी तक इनको नहीं मिली है। और हम भी द कहानीवाला की ओर से सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि इस तरह के जो समुदाय के हीरो हैं, जो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने समुदाय की पहचान को भारत के बाहर तक पहुँचाया है, कम से कम इन लोगों से किए गए उन वादों को जरूर पूरा करे जो इनसे किए गए हैं, इनको ज़मीन देने का, ताकि इनका जो सपना है वो पूरा हो और मोटे अनाज की खेती लहरी भाई के माध्यम से, आप और हम जैसे लोगों के माध्यम से जो इस इंटरव्यू को, इस कहानी को देख और सुन रहे हैं, लोगों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। आप देखते रहिए द कहानीवाला। नमस्कार।